हमारे नए गली न्यूज़ इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों, हज और उम्रा फ्रॉड ये आगे बढ़ते जा रहा है। देखिए, आप बहुत सारे लोग सामने आते जा रहे हैं। 2018, 2017 और आगे बहुत सारे लोग जो हैं कम हो गए हैं, जो ये कम भाव में जो लोग भेजते हैं और बाद में आके अटक जाते हैं। उसका आज एक और एग्जांपल हम बताते हैं। यहाँ पर एक हाजी जो है 17 हाजियों को सऊदी में छोड़ दिया है। वहाँ की वीडियो आई हुई है, उस बारे में बात कर रहे हैं। उसका नाम क्या है भाई? डॉक्टर आदिल। हाँ, डॉक्टर आदिल है। अल आमी टूर मौलाना आज़ाद रोड पे उसका ऑफिस है। उसने वहाँ पर बताया है, वहाँ वीडियो पे वहाँ से आया है कि अबे तेरे पीछे घूमेंगे क्या? नहीं पीछे नहीं घूमा। वो क्यों नहीं दिए तेरे पैसे? पैसे के लिए आया आपके पास है यार। तो दे। तू कह रहा है पीर को दे रहा हूँ मैं। हाँ दे। तू पैसे दे तू। तो पैसे क्यों नहीं दे रहा है इनके? और बाबा को तुम बोल रहे थे वो बाबा खा गए हैं। कौन खा गया? तो बाबा ने तुम्हें पैसे नहीं दिए थे? अरे पापा ने पैसे नहीं दिए थे क्या तुम्हें? पैसे दिए ना। भाई मेरी बात सुनो। मैं कुछ नहीं सुनना, मुझे पैसे चाहिए। साला मनोज, मैं पैसे दे के गेट खोल के निकलेगा। आज दे रहा हूँ। तो यहाँ जरूरत भी तो है ना। अरे आप लोगों को जरूरत भी तो है ना, पैसे दे देगा सबके। पैसों की जरूरत भी तो है ना यहाँ पर। कितना बड़ा गुंडा है तू। फिर कितने परेशान हो रहेंगे। और आपकी वजह से, सिर्फ आपकी वजह से आरी बाबा भी बदनाम हो रहे हैं, दानिश भाई भी, सब लोगों के नाम खराब हो रहेंगे। तो कर्जा लिया दिया क्यों नहीं? बुला बहन चोद को किसी को भी साले को। सोमवार अल्लाह में तो बात हो जाएगा तू साले के पास। अल्लाह के वास्ते आज मैं आपको दे। नहीं तू जाएगा जब यहाँ से बाहर से निकलेगा तू। बाहर से निकलूंगा तो पैसा लेके आऊंगा। नहीं मैं बच्ची पुलिस चौकी में ले आऊंगा। आपने दानिश भाई से बोला ना, दानिश भाई को यहाँ से साले चोरों की तरह से भागते हैं। जाके देगा नहीं पैसे। वो पासपोर्ट या तुम्हारा रुखसा इनको देखेगा, बाहर जाके पैसे लाके देगा। हाँ तो नहीं 17 हाजियों का उसने ऐसे ही छोड़ दिया, ना खाना पीने का बंदोबस्त नहीं किया। बात करते हैं, आपका नाम क्या है भाई? मेरा नाम शेख आरिफ हसन है। आप भी टूर एंड ट्रैवल चला? जी, अल सुदेश हज उम्रा टूर है। क्या हुआ है? अभी ये डॉक्टर आदिल साहब बोले थे अल वतन टूर की एक फ़ाइल उन्होंने लिए थे। बोले इनसे हाजी लेके जाऊँगा, तो इनको हाजी हमने दिए थे। तो वो अल वतन की फ़ाइल पे गए भी नहीं, ना अल वतन की फ़ाइल कोई आई है। पता नहीं क्या, पता नहीं वो आई भी नहीं। और दूसरा, इन्होंने जो है हमारे वीज़ा फरादा पे मार के हमारे हाजी को ले गए। अब ले जाने के बाद में जब हमने उनको पूरा पैसा दिए, जो 2,70,000, 2,75,000 3 महीने 2 महीने पहले, तो उसके बाद में भी इन्होंने एयरपोर्ट पे भी मैंने अपने अकाउंट से, अपने पैसे से मैंने टिकट भी करवा के दिया। और 9.5 लाख रुपए उनका लड़का सलमान, वो भी उनको कैश पैसा दिया। फिर उसके बाद में भी उन्होंने क्या किया, बोले भाई मेरे पास में वहाँ की रिहाइश का सब इंतज़ाम है, अभी भाई ये कर दो, बाकी के पैसे मैं आने के बाद में आपको देता हूँ। और वहाँ जाने के बाद में हाजियों को अजीज़िया में छोड़ दिया, कोई सर्विस नहीं दी। हाजी बहुत परेशान है। और जो हाजी गए थे वो अल आमिर टूर के नाम से गए थे कि आपके नाम से? नहीं, अल अमीर नाम के टूर से गए थे। लेकिन वो अल वतन की फ़ाइल पे गए, बोला था वीज़ा लगाने का, लेकिन उसने उस पर नहीं लगाया, फरादा पे वीज़ा लगा के। फरादा क्या होता है? फरादा जो एक तरह की वीआईपी कोटा जो गवर्नमेंट को जो मिलता है, एम्बेसीज के जो कॉन्सुलेट जनरल रहते हैं, जो प्राइम मिनिस्टर का कोटा रहता है, मिलते हैं। लेकिन पहले क्या था, बहुत ज़्यादा मिलते थे, 5,000 मिलते थे। अभी इसको बहुत कम क्वांटिटी 500 हो गई है। उस पर ये कैसा वीज़ा लगा? वो तो प्राइवेट है ना, वो तो गवर्नमेंट का। वो मतलब वो लोग कुछ ऐसे ही लेते कि सर का लेटर लेते, कुछ लेते, वो लोग कैसा भी वीज़ा लगाते। पैसा देते हैं उसमें? हाँ, पैसा देना पड़ता। उसने हमारे से 1 लाख एक तरह से यानी फरादा का वीज़ा बिकता है? बिकता है, फरादा का वीज़ा बिकता भी है। और उसकी कीमत 1,30,000, 1,50,000 जो भी हो, लेकिन हम तो उसको गवर्नमेंट से फ्री आता है और ऐसा बिकता है? ये रहता है, मतलब गवर्नमेंट वीआईपी कोटे में आता है, जो मिनिस्ट्री लेवल के ऊपर जो रहता है, या आप बोलो उसको मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स है, या कॉन्सुलेट जनरल जो है इंडिया में सऊदी का, उनको मिलता है। लेकिन ये क्या करता है, इनको बेचा जाता है वीज़ा को। सब चोर है साले, सबके सब चोर है। अच्छा, वहाँ पर जाके क्या किया? वहाँ पर जाके हाजी को छोड़ दिया और उनको कोई सर्विस नहीं दी। फिर टोटल पैसा मैं यहाँ से इंडिया से वापस भेजवा, उनको बिल्डिंग दिया, उनको खाना दिया, जैसा वैसा करके। हाजी भी अभी अल्लाह करके है, लेकिन एक दिन मेरे हाजी ने उसको पकड़ लिए। अब पकड़ने के बाद में उसको बहुत आपके यानी पहले छोड़ा था और मतलब अभी पकड़ लिया उसको मक्के के अंदर उसको पकड़ लिया। मक्के में मिसमला रोड पे मिला, उसको पकड़ के ले गए कमरे में, उसको बंद किए, उससे सब सवाल जात पूछे। आपके इस पर मैंने वीडियो भी भेजी है, और जो पैसा मेरे से लिया उसकी भी आपके ऊपर वीडियो मैंने शूटिंग भेजी है। तो वो बिल्कुल नहीं, अभी वादा किया कि मैं मदीना लेके जाऊंगा, लेकिन आज मुझे बोला भाई मदीने की भी पैसे नहीं है, मैं मदीना नहीं लेके जाऊंगा, लेकिन मैं हाजियों को तो पूरा हज करवा दूंगा, लेकिन ये मेरे जो पैसे के इसका जिम्मेदार कौन? तो इतने सारे पैसे गए? वो उसी ने लिया। अब बोलता आने के बाद मैं दुकान बेच के दूंगा, मैं घर बेच के दूंगा, मैं ऐसा दूंगा। अब वो पता दुकान तो यहाँ गिरवी रखा है। बात करते हैं यहाँ से। भाई आपका नाम?
मेरा नाम मोहम्मद यासीन है। यासीन भाई, ये जो क्या नाम बोले भाई उसका? डॉक्टर क्यों लगाते हैं? वाकई में डॉक्टर है क्या? पेशे से डॉक्टर है वो, और उनका नाम है डॉक्टर आदिल, और अल आमिर टूर्स एंड ट्रैवल्स के नाम से चला रहे वो। और इसी तरीके से जिस तरीके से आरिफ भाई के साथ में किया, पिछले साल हमारे साथ भी उन्होंने इसी तरीके से किया कि अल वतन नाम की फ़ाइल का मिस यूज़ करके उसने हमको बोला कि मेरे पास अल वतन नाम की फ़ाइल है, मैंने लिया हूँ, आप के हाजी दे दो, मैं अपने उसमें डाल दूँगा फ़ाइल में, बोल के हमसे 50। आपको रोकते हैं, एक मिनट। ये अल वतन की फ़ाइल क्या है? ऐसा तो लग रहा है कोई सीक्रेट टॉप बॉक्स की फ़ाइल है। नहीं, ये ऐसा रहता है कि जैसा उन्होंने बताया था कि अल वतन नाम की कंपनी है, एक टूर एंड ट्रैवल्स है, जिसके पास लाइसेंस का वो है, गवर्नमेंट की तरफ से लाइसेंस अप्रूव्ड है वो, हैदराबाद। नहीं, वो गवर्नमेंट का लाइसेंस अप्रूव्ड है, मतलब लीगल है वो, और हैदराबाद की ये कंपनी है वो, मतलब टूर्स एंड ट्रैवल्स। तो उनको ये बताया गया कि मेरे पास, मतलब ये लाइसेंस कोई और रखता है, भेजता कौन है, बुकिंग कोई और लेता है, इसमें हाजी फंस जाता है। नहीं, इसमें क्या हुआ कि ये जो बंदा है ना, अभी हमने बाद में पता किया, तो इन्होंने क्या किया है कि जो है अल वतन की फ़ाइल का मिस यूज़ कर रहे हैं, नाम ले लेकर मैंने फ़ाइल लिया हूँ, जबकि फ़ाइल वाले को खुद को नहीं मालूम है कि कौन इसका नाम इस्तेमाल कर रहा है। आपका पैसा कितना है? जी, हमारा अभी तक फिर भी जो है ना 14-15 लाख रुपए उसके ऊपर निकलता है। कैसे निकला? कितने हाजियों का था? क्या हमारे 25 हाजी उसने बोला कि फ़ाइल में डालूंगा, और 25 हाजियों को भेजा नहीं, और वो हाजियों का पैसा दूसरे के अकाउंट के थ्रू मंगाया उसने, मंगा कर जो है ना पैसा ले लिया। लेने के बाद में हमारा ना हाजी भेजा और ना ही पैसा हमारा रिटर्न दिया। साल भर से बोलता हूँ ठीक है, बैठ के बात करते, देंगे, और कुछ भी उसके बारे में जवाबदारी नहीं है। बस इसी तरीके से हमारे को घुमाते आ रहा है। ये साल फिर उसने इसी तरीके से किया। जो है ये क्या, उसकी दुकान गिरवी रखा? ये पेपर उस तरीके से उसने बना के दिया। हमने कहा कि भाई हमको पैसा तुम ले रहे, कुछ जवाबदारी। तो बोले मेरी दुकान है, और दुकान के मैं तुम्हारे को मांगता तो एक अपन हैवी डिपॉजिट की पेपर बना लेते हैं, ये एज ए श्योरिटी के लिए पेपर उसने बना के दिया, खाली हमारे को समझो लॉलीपॉप। हाजियों लोगों को कैसे संभाला फिर भाई? आपने क्या किया? हमने हमारे हाजियों को अपने जेब से हमारा जो पूरा घरदार भेज के हमारी तरफ से पैसा दिया है, पूरा हाजियों को पूरा भेज के हमने घरदार भेज के हमारी तरफ से पैसा दिया। अभी भी कुछ हाजियों का पैसा हम पे बाकी है, तो हमने उसको थोड़ा बहुत अभी करके देंगे बोले। जैसे इससे पैसे 15 लाख अटक गए। हाँ, अभी तक के अटक गए। अभी इससे कुछ पैसा निकलेगा तो हम हाजियों को और भी देंगे। अभी और भी हम हाजियों को देना है, 2-4 हाजियों को। खालिद भाई, ये वही मैटर है कि कम पैसे में भेजने वाला? देखिए, अभी ये ऐसा है ना कि गवर्नमेंट ने एक लीगलाइज चैनल बना के रखी है कि भाई लाइसेंस होल्डर जो है उन्हीं के साथ में आप जाओ। अब जैसा ये हाजी साहब ने बताया कि भाई इनको भी पता नहीं था कि फुरादा का वीज़ा लगा दिया है उसने, और इनको अलवतन के नाम से बताया था, अलवतन की फ़ाइल है और फुरादा वीज़ा लगा कर अब हाजी भी एकदम एंड टाइम पे सब दावत वगैरह खा करके एकदम रेडी हो जाते हैं 2,60,000 या 2,70,000। तो ये भी लिया था 3-4 महीने पहले। तो ये आखिर में मामला ये हो जाता है कि आदमी अगर इंक्वायरी सही से नहीं करता है, सस्ते पैकेज के चक्कर में जाता है, अगर कुछ और कहते हैं धोखे का शिकार हो जाता है कहीं ना कहीं। अगर हम सही से अगर हम हाजियों को बताए नहीं कि भाई किस तरह से बचना है, तो फिर जाके वो कहीं ना कहीं फंस जाते हो, सस्ते के ही चक्कर में आ जाते हैं। क्या नाम बोले? डॉक्टर आदिल। तो मैं और बोलना चाहूँगा इसमें, असल में मसला एक चीज़ ये भी है इसके अंदर कि वो जब हाजियों को उठा लिया उन्होंने, उठाने के बाद में हमसे पैकेट डन कर लिया सारा। उठाने के बाद में जैसा जैसा अनकरीब आता है ना, तो वो फाइल से अपना हाथ उठा लेते हैं और सीधा फुरादे की तरफ भागते हैं। अब हमने हाजियों को कमिटमेंट दे चुके होते हैं, और बेचारे हाजी जो है वो दावत खाकर और लोगों में चर्चा करके हम हज को जा रहे हैं। अब लास्ट मोमेंट पे ये होता है कि हाजी की तो इज्जत ख़राब हो जाती है। अब उस तरीके से हमको एक्सेप्ट करना पड़ता है कि भाई तू फुरादा मार या फिर फाइल में डाल, कैसा भी डाल। अब हाजी को हर हाल में उसको जाना है यहाँ से, उसकी इज्जत ख़राब हो जाती। उसकी मेन क्या होता है, पैसा गया परवाह नहीं। उस टाइम पे हाजी ये सोचता है कि मेरी इज्जत नहीं ख़राब हो गई, और ये उसका फ़ायदा उठाता है। जी, मेरा ये कहना है कि ये ऐसे चीटिंग लोगों से अल्लाह पाक हमको भी बचने वाला बनाए, और ये चीटिंग लोग करते इनके पास जाना ही नहीं चाहिए। बहुत सारे लोग, हम जब हमारा ये एपिसोड देखते हैं हाजियों का, ये जो हज एंड उम्रा टूर एंड ट्रेवल्स के फ्रॉड का, तो बहुत सारे लोग बोलते रहे यार दाढ़ी टोपी रख के जो है खालिद भाई कि दाढ़ी टोपी रख के ऐसा गया। तो हमने कहा कि दाढ़ी टोपी रखने वाले जो गलत लोग हैं उन्होंने दाढ़ी टोपी रख दी है, यानी दाढ़ी टोपी जो ओरिजिनल रखते हैं वो नहीं, वो खाली दिखाने के लिए दाढ़ी टोपी रखते हैं। तो गलत आदमी लोग ने आजकल दाढ़ी टोपी रख दी है और ऐसा सब धंधा बनाया है। हमारी मुहिम जो है गली न्यूज़ की चालू रहेगी। हज एंड उम्रा फ्रॉड जो होता है, टूर एंड ट्रैवल के फ्रॉड्स के लिए लोगों से अपील है कि वो शॉर्ट
जो है कम पैसे के फ्रॉड में ना फंसे। 2 साल 1 साल बाद भेजेंगे, वो मौत का कोई भरोसा नहीं, ना देने वाला ज़िंदा रहेगा ना लेने वाला ज़िंदा रहेगा, किसको क्या पता। तो आप 2 साल बाद 4 साल बाद हज करने का पैसा जो पहले देते हो, और जब आपका लब्बैक अल्लाह ताला करेंगे तो आपको कोई ताकत नहीं रोक सकती देने के लिए। ये बात पता करके ये पैसे भी आपके पास ऑटोमेटिक आ जाएंगे। बिज़नेस व्यापार मत बनाइए आप इसको कि भाई तो अभी तेको 2.60 दूंगा तो 2 साल बाद मेरा फ़ायदा होगा। मेहरबानी करके ये ट्रैप में मत फंसिए। ऐसे आप बहुत सारे केस देख रहे हैं, नूर मोहम्मद दावा, मतीन मनियार, ऐसे बहुत। और कौन है खालिद भाई? नहीं, मुझे एक बात ये कहनी है कि कुछ लोगों से मेरी बात हुई, उन्होंने ये कहा, बोले खालिद भाई हमारे पास इतनी कैपेसिटी नहीं थी कि हमें हज करने जाना या उम्रा करने जाना। 25,000 में हम उम्रा करने जाना, हमारी कैपेसिटी नहीं थी। लेकिन अभी ये फलाने आदमी ने हमसे 25,000 रुपये लिया और उसने हमको भेजने की बात की, हम खुश। मगर एक बात है कि जो शायद इस्लाम में ऐसा भी है कि भाई जो आपके अगर जेब इजाज़त देती है तो आप जाइए। सही बात है, सही है, लेकिन हम तो अगर वो डॉक्टर आदिल बोलता भाई 20-30 हज़ार हाओ दो 30,000 रुपये हाओ, तो हम पैसे देने के लिए तैयार थे। लेकिन सारे के सारे हाजी छोड़ के भाग गया। अभी भी 17 लाख रुपए मेरे उसके ऊपर निकल दे, और 4-5 लाख रुपए अभी मैंने मक्के के लिए भेजा, 4-5 लाख रुपए अभी मदीने के लिए लगेंगे। तो मैं क्या, अगर आपको हाजियों के लिए अपील करना है तो आप कर सकते हो। कोई लोग अगर सामने आना चाहे, हाजियों जो 17 हाजी वहाँ पर है, अगर आपको चाहिए तो वहाँ के सऊदी एम्बेसी में हम बात करें, अगर आप चाहिए तो बोलिए। सऊदी एम्बेसी 21 हाजी है, 21 हाजी, उसमें जो आपके व्हाट्सअप पे भी डाला हूँ, अब जो मैंने पैसा दिया वो भी डाला हूँ। अब उनका डॉक्टर आदिल का पासपोर्ट नंबर भी आपके लिए डाला हूँ कि उसको जल्द से जल्द पकड़ के अच्छी से अच्छी कार्रवाई करके और ये चीज़ों से ये मुक्ति दिलाइए। तो दोस्तों सतर्क रहिए, चालाक बनिए। कम पैसे में हज उम्रा के पैसे आप पहले मत दे दीजिए। आप ही लोग मौका देते हो कि सामने वाला वो पैसे से खेले, लास्ट में वो हाथ खोल के खड़ा हो जाता है, हाजियों को छोड़ के भाग जाता है। सलीम शेख, गली न्यूज़।